हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और बताया था कि सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और मैंने ये बताया था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि उस सी लैंग्वेज सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं मेमोरी का क्या मतलब होता है। मेमोरी का मतलब होता है टू टाइप्स के मेमोरी कंप्यूटर में अवेलेबल है। एक क्या होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से वेल मैनर में ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए मेमोरी और मैनेजमेंट, मतलब क्या हुआ, मेमोरी का मैनेजमेंट करना। किसके लिए मेमोरी का मैनेजमेंट करना? जो भी हम लोग क्या करें, जो भी हम लोग डेटा प्रोवाइड करें, क्या करें, जो भी हम डेटा प्रोवाइड कराएं। ठीक है, या फिर कह लीजिए इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो भी डेटा हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस डेटा को मेमोरी में अच्छे से यूटिलाइज करना, मेमोरी का मैनेज करना, ये हमें लैंग्वेजेस सिखाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये मेमोरी मैनेजमेंट टर्म। और ये जो डेटा है, ये डेटा किसके थ्रू हम लोग मैनेज कर सकते हैं? तो प्रोग्रामिंग, जितने भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मेमोरी का मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एज ए हम लोग अभी बिगनर है, हमको कुछ आइडिया नहीं है कि हम लोग किस तरह से मेमोरी को मैनेज करें। तो एज ए बिगनर सबसे पहले हमको सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। क्योंकि सी क्या होता है, एक बेसिक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी को मैनेज करना सीख जाते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई ऊपर की बात। अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि मेमोरी का मैनेज कैसे करेंगे। मान लीजिए ये अपना एक रैम है। ठीक है, ये क्या है, रैम है। ठीक है, रैम तो आप सब समझते हैं ना क्या होता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं रैम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट करें। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यस, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मान लीजिए अपना रैम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेटा को, जो ये डेटा था, ठीक है, जो भी हमने प्रोग्रामिंग किया, जो भी सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, वो भी कैसा होता है, उस सॉफ्टवेयर में डेटा का वेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट उस सॉफ्टवेयर में ज़्यादा अच्छे से यूज़ हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर में मान लीजिए मुझे एडिशन कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये डेटा लूँगा। ठीक है, डेटा आया मान लीजिए 3+4। ठीक है, डेटा क्या आया अपने पास, 3+4। ठीक है, ये 3+4 क्या हुआ, हमारे लिए डेटा हो गया एज ए सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे ही हम लोग कैलकुलेटर को डबल क्लिक करते हैं, वो क्या करता है, वो प्रोग्राम जाके हमारे मेमोरी में क्या होता है, रन होने लगता है, रैम में जाके रन होने लगता है और उसको रैम में प्रोग्राम के मेमोरी में जगह मिलती है। तो मान लीजिए मैंने बोला इस डेटा के ऊपर जो 3+4 है, ये डेटा क्या हो जाए, अपना वेल मैनर में कम स्पेस ऑक्यूपाइड करते हुए रैम में हमारा एग्जीक्यूट हो जाए और आउटपुट में हमें क्या दे दे, आंसर 7 दे दे। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है। ठीक है, जैसे हमने कैलकुलेटर पे डबल क्लिक किया, क्या हुआ, रैम में जाके उसको जगह मिलते ही जैसे हमने डेटा इनपुट किया 3+4। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं, इसका प्रोसेस हो के क्या आउटपुट में आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, बट ये क्या होना चाहिए, इफिशियंस मैनर में, मतलब जितना डेटा है उसी हिसाब से मेमोरी ऑक्यूपाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेमोरी में 2 जगह है, 2 स्पेसेस है। ठीक है, अभी आपको कोड वोड कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको मेमोरी में मैनेज करना सिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये रैम में 2 मेमोरी है। ठीक है,
एक क्या है, ये वाला जो मेमोरी है ये है 4 बाइट का, ठीक है, 4 बाइट का, ठीक है। एक और मेमोरी में जगह है, एक और मेमोरी में जगह है, मान लीजिए, ठीक है, ये मेमोरी में जगह लेता है 8 बाइट का, ठीक है, ठीक है। अब आप एज अ प्रोग्रामर अगर जो 3+4 के एग्जीक्यूट कराना है तो आप ये बड़े वाले 8 बाइट वाले मेमोरी को यूज़ करेंगे कि 4 बाइट वाले मेमोरी को यूज़ करेंगे? बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके। यस, आप यूज़ करेंगे इस 4 बाइट वाले मेमोरी को। क्यों? क्योंकि आपका डेटा क्या है, बहुत ही क्या है, स्मॉल है, 3+4 ही है, तो आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप 8 बाइट का यूज़ कर लेंगे तो ये मेमोरी का क्या होगा, वेस्टेज होगा, मेमोरी का क्या होगा, वेस्टेज होगा। उसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, 4 बाइट यूज़ करूँगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, उसमें जो भी डेटा हो, जब वो एग्जीक्यूट हो, जब वो रन हो, तो कम से कम इफ़िशियंट मैनर में हमारे जो प्रोग्राम को मेमोरी में जगह मिली है उसमें डेटा के अकॉर्डिंग ही स्पेस ऑक्यूपाइड करे और इफ़िशियंस मैनर में हमारा स्मूथली प्रोग्राम चलना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होता है। तो आप लोगों ने रैम के बारे में ज़रूर सुना होगा। रैम ज़्यादा कितने GB का होता है, 4 GB का होता है, 2 GB का भी होता है, आजकल 6 GB के भी आने लगे हैं। तो देखिए आप 4 GB ही हमारे पास ओनली ऑन मेमोरी है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो रैम में ही एग्जीक्यूट होता है, या अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए। आप हार्ड डिस्क का नाम सुने होंगे, बस हार्ड डिस्क में क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे हम लोग डबल क्लिक करते हैं, जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते ही क्या होता है, ये क्या होता है, रैम में एग्जीक्यूट होने लगता है और प्रोग्राम की मेमोरी मिलती है। तो हमको क्या करना है, इस 4 GB में ही क्या करना है, सारा का सारा मैनेज करना है। जो हमारा प्रोग्राम है वह इसी 4 GB रैम में एग्जीक्यूट हो जाए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो रैम होती है, मान लीजिए 4 GB का है, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा रैम प्रोग्राम यानी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ही मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। प्रोग्राम को भी मेमोरी में जगह मिलती है और बाकी के जो स्पेसेस होते हैं वो अदर काम के लिए, जो अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग रन करते हैं तो रैम में एक स्पेसिफिक जगह पे क्या मिलता है, प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है। तो उसे हम लोग एक टर्म देते हैं जिसे बोलते हैं प्रोग्राम्स मेमोरी। तो ये टर्म ज़रूर याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्राम्स मेमोरी। जैसे ही आप ये वाला वर्ड सुने तैसे ही आप समझ जाएं कि क्या होता है, रैम के कुछ पार्ट में जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को कुछ ना कुछ स्पेस मिला है रैम में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस से करते हैं। जो सी लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल विंडो है, लिनक्स है, मैक है, उबंटू है, ये डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सी लैंग्वेज क्या होगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने कोड किया होगा पर्टिकुलर उस पर ही क्या होगा, रन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया सी लैंग्वेज में विंडो के लिए, ओनली वन वो सॉफ्टवेयर विंडो पे ही रन करेगा, ना कि वो मैक पे चलेगा, ना ही वो लिनक्स पे चलेगा, ना ही उबंटू पे चलेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है। अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरह से मेमोरी का मैनेजमेंट करते हैं। जो भी रैम में जगह मिलती है उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।